नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज अपन बात कर रहे थे, कल अपन ने बात की थी कंपोजिट फंक्शन की बात की थी और कंपोजिट फंक्शन को अपन कंप्लीटली कर लिए थे, क्वेश्चंस वगैरह भी कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे, उसका नाम है पीरियडिक फंक्शन। पीरियडिक फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। अब पीरियडिक फंक्शन है, क्या होता है, नाम से पता चल रहा है पीरियडिक, यानी अपन ने अभी तक जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है, लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन पढ़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है, उन फंक्शन को अब उन फंक्शन का अपन को चेक करना है कि उनका पीरियड क्या होगा। ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब यह है, कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अगर ग्राफ चेंज होता है किसी भी फंक्शन का, अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अगर ग्राफ चेंज हो तो वो क्या होगा, उसका पीरियड होगा। ठीक है, यानी पहली बात अपन को ये देखना कि ग्राफ क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, रिपीट। अगर ग्राफ रिपीट करे, किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अगर ग्राफ रिपीट करे बेटा, तो वो क्या होगा, उसका पीरियडिक, उसका वो पीरियड होगा। ठीक है ना, वो फंक्शन होगा पीरियडिक फंक्शन। ठीक है, और क्या देखें, देखो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल टी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। अच्छा, इसके अलावा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अपन को, क्या लेनी है, ओनली ऑलवेज पॉजिटिव पीरियड को चेक करना है। ठीक है ना, ऑलवेज क्या करना है, पॉजिटिव पीरियड को ही चेक करना है। बात समझ में आई क्या? अच्छा, इसके अलावा क्या करना है वो देखो। जैसे अपन पहले ग्राफिकली देख रहे हैं ना कि ग्राफ रिपीट करेगा तो वो जहां पे रिपीट करेगा वो उसका पीरियड हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपनी ग्राफ, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया, एक तो अपन एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना बेटा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की बात करते हैं। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, उसका ग्राफ क्या होता है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता ना, कुछ ऐसा ही तो होता ना। ये है अपना पाई, ये अपना 2 पाई, ये अपना 3 पाई, अच्छा ये अपना 4 पाई, ऐसे ऐसे कंटिन्यू, ऐसे तो होता ना फॉर्म, ऐसा तो कुछ होता ना। तो किसी पर्टिकुलर जो इंटरवल के बाद अपना ग्राफ रिपीट करेगा ना, तो देखो यहां से लेके 2 पाई तक, देखो पहले एक बार चेक करो, 0 से लेके 2 पाई के बीच की बात करें तो ग्राफ अपना इस तरीके से कुछ है। ठीक है, और सेम प्रोसेस 2 पाई के बाद रिपीट हो रही है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, इसका पीरियड 2 पाई हो गया। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये तो पीरियड 2 पाई हो गया, मान लिया हो गया। आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये तो 2 पाई क्यों सर, ये तो 4 पाई के बाद भी देखो यहां से लेके 4 पाई है, इसके बाद भी ये रिपीट होएगा, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन 4 पाई के बाद स्टार्ट हो जाएगी। भाई यही सिचुएशन ये वाली, ये 4 पाई के बाद स्टार्ट हो जाएगी, तो आप ये भी बोलोगे सर कि इसका मतलब सर ये तो 4 पाई भी इसका पीरियड होगा, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा बेटा, 4 पाई भी इसका क्या होगा, पीरियड होगा। ऐसे ही 6 पाई के बाद भी ये रिपीट होगा, 6 पाई के बाद भी ये ग्राफ रिपीट करेगा, तो आप बोलोगे सर ये 6 पाई भी इसका पीरियड होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा बेटा, पीरियड तो 6 पाई भी होगा। ऐसे ही 8 पाई, ऐसे इनफाइनाइट तक। तो किसी भी फंक्शन है अगर उसका ग्राफ, कोई फंक्शन है अगर उसका पीरियड देखना है तो पीरियड इनफाइनाइट पीरियड हो सकते हैं। ठीक है ना, इनफाइनाइट तक जा सकता है। ये जैसे साइन की बात करें तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। ठीक है, ऐसे एक चीज और आती है, एक नाम आता है, उसका नाम होता है फंडामेंटल पीरियड। अब ये अपन इसकी पीरियड की बात करें तो इसका 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 6 पाई सभी है, लेकिन एक नाम आता है, उसका नाम है फंडामेंटल पीरियड। क्या नाम आता है, फंडामेंटल पीरियड। यानी जो लीस्ट पॉजिटिव पीरियड होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। क्या बोलते हैं, जैसे कुछ भी ले लो ना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, जैसे लीस्ट पॉजिटिव एक नाम आता है फंडामेंटल पीरियड, है ना, फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड क्या होता है बेटा जी, क्या होता है, अगर लीस्ट पॉजिटिव पीरियड
अपन को क्या करना है, लिस्ट पॉजिटिव पीरियड को देखना है। तो इसमें से लिस्ट पॉजिटिव पीरियड क्या है, 2 पाई। क्या है, 2 पाई। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, साइन एक्स का 2 पाई हो जाएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिया फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ये ले लिया। अब इसका अपन को ग्राफ बनाना, पहले इसका अपन को ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाओ एक बार। इसका ग्राफ इस तरीके से कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है भाई, ऐसा ही कुछ तो होता है ना, ऐसा ही तो कुछ होता है ना बेटा जी, ऐसा ही तो कुछ होता है ना। ऐसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आप बोलोगे सर इसका पीरियड क्या होगा, तो मैं बोलूँगा बेटा पीरियड तो बहुत कुछ होगा इसका, कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, 1 के बाद सेम प्रोसेस बन रही है, 1 के बाद सेम प्रोसेस बन रही है, इनके बीच की डिस्टेंस भी 1 है। तो मैं बोलूँगा इसका पीरियड 1 हो गया, तो बिल्कुल हो गया, 1 के बाद रिपीट कर रहा ग्राफ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं ऐसा बोल दूंगा कि भैया अगर यहाँ पे 1, आप बोलोगे, मैं क्यों बोलूँगा, आप बोलोगे सर 1/2 के बाद भी है, आप बोलोगे सर 1/2 के बाद भी, यानी हाफ के बाद भी रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ है और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप बोलोगे सर ये 1/2 के बाद भी रिपीट हो रहा है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल 1/2 भी इसका पीरियड है, 1/4 भी है, 1/8 है, ऐसा सब कुछ है। लेकिन यानी अपन इसको बोल सकते हैं इसका पीरियड कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। नहीं 1/2 के बाद पीरियड चेंज हो रहा है क्या, ना बिल्कुल नहीं हो रहा है, गलत है, जो कि गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। अच्छा इसका पीरियड ओनली कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना। इसका पीरियड कितना होगा, ओनली 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो 1 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका पीरियड कितना आ गया, 1 आ गया। तो कहने का मतलब अपने पास जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा अपन ने, उसका पीरियड 2 पाई आया, यानी 2 पाई के बाद वो ग्राफ रिपीट कर रहा है। ऐसे फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है, ये 1 के बाद रिपीट कर रहा है। तो अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का अपन ने ग्राफ देखा है, अपन को चेक किया है। वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, लॉगरिथम फंक्शन भी होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होते, ठीक है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जैसे इसका अपन ने ग्राफ बनाया, अपन ने इसका ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। यानी ये तो ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है, न कि ये कुछ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है ना, ये तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये तो क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, न कि पीरियोडिक ग्राफ है, ठीक है ना। ये पीरियोडिक नहीं है, इंक्रीजिंग है ना, ठीक है ना। तो इसका कोई पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये तो अपनी मैथमेटिकल डेफिनेशन, सॉरी ग्राफिकल डेफिनेशन थी। अब जो अपन करेंगे वो है अपनी मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है इसकी, पीरियोडिक फंक्शन की, कि ए फंक्शन fx is called a periodic ठीक है। कोई फंक्शन fx है वो पीरियोडिक होगा इफ देयर एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर t है और t ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ए फंक्शन fx इज कॉल्ड ए पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर t इज ग्रेटर देन 0 such that fx plus t इक्वल टू fx। अगर कोई फंक्शन में अगर अपन t ऐड करें तो वो अगर वापस अगर fx आए, अगर अपन t ऐड करें, अगर t ऐड करें तो वापस वो फंक्शन अगर fx बन जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा अपना, वो अपना क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपना क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। जैसे अच्छा एक और बात, जो x है वो उसके डोमेन में होना चाहिए वापस, ठीक है ना। x क्या होना चाहिए, उसके डोमेन में होना चाहिए। जैसे अपने पास डेफिनेशन ये आई है कि x प्लस के t किया तो वापस अगर fx बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो t है इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल वही अपना साइन वाला एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे fx इक्वल टू मैंने लिया साइन x है। अच्छा ये कहाँ का चेंज हो रहा है, रिपीट कहाँ पे हो रहा है, 2 पाई पे हो रहा है, 4 पाई पे हो रहा है, 6 पाई पे हो रहा है, ठीक है। तो सब कुछ रख के देखते हैं। अगर मैंने f x प्लस के t की जगह मैंने पाई किया
तो ये हो गया साइन, जैसे मान लो पाई पे चेक कर रहे हैं अपन, है ना, साइन को पाई पे चेक करते हैं, तो ये हो गया एक्स प्लस पाई कर दिया मैंने वापस, ठीक है ना, एक्स की जगह एक्स प्लस पाई किया हमने। तो एक बार वापस देखो, अगर एफ एक्स आ रहा है तो इसका पीरियड हो जाएगा, और नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा इसका, ये ए पीरियडिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो साइन पाई प्लस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट साइन, जब पाई प्लस एक्स किया तो साइन साइन रहेगा, साइन साइन रहेगा, और पाई प्लस एक्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, नेगेटिव आ गया, जो कि माइनस के एफ एक्स हो गया, और ये एफ एक्स नहीं है, इसका मतलब ए पीरियडिक हो गया, ठीक है ना, यानी पाई पे तो पीरियड नहीं है, पाई पे तो पीरियडिक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 2 पाई पे चेक करूं, एक बार देखो, अगर मैं 2 पाई पे करूं, यानी एफ एक्स इक्वल टू साइन, साइन एक्स अपने पास है, और मैंने अगर एक्स प्लस के 2 पाई किया तो ये हो गया साइन एक्स प्लस 2 पाई, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया वापस, तो ये वापस साइन एक्स हो गया, और ये वापस एफ एक्स होता है, इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया, ठीक है ना, इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया। बात समझ में आई क्या? ऐसे ही अपने पास जो अपने फंक्शंस हैं, जैसे सबकी बात कर लेते हैं अपन, जैसे अपना साइन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्री जितने फंक्शन होते हैं वो सारे पीरियडिक फंक्शन होते हैं, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन जितने भी होते हैं, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन वो भी पीरियडिक फंक्शन होता है, और जितने भी फंक्शन होते हैं वो पीरियडिक फंक्शन नहीं होते हैं, वो ए पीरियडिक फंक्शन होते हैं। जैसे अपन साइन की बात करें, साइन है, कॉस एक्स है, सेक एक्स है, और ये कॉसेक एक्स है, इनका पीरियड तो होता है हमेशा 2 पाई, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं tan x की और cot x की बात करूं, तो इसका पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया, क्योंकि इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, इसका ग्राफ बनाते हैं तो 0 से 10 की बात करें तो 10 में 0 से पाई के बीच में ग्राफ रिपीट होता है, 0 से पाई के बीच में जो ग्राफ है वो नेक्स्ट ग्राफ बनेगा, सेम टू सेम रिपीट करेगा, यानी 0 से पाई, यानी पाई के बाद ये ग्राफ क्या करेगा, रिपीट। तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया, पाई हो जाएगा, ठीक है ना, फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, पाई होगा। अच्छा, एक फ्रैक्शन पार्ट x है, इसका अपन ने देखा था अभी जस्ट, इसका कितना होता है, 1 होता है पीरियड, ठीक है ना। ऐसे ही अपने कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x है, लॉगरिथम फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ये अपन ने अभी इसका मैंने ग्राफ बनाया था, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, पीरियडिक फंक्शन नहीं होता है, अभी बताया था मैंने। तो ये ए पीरियडिक फंक्शन होते हैं, है ना, ये ए पीरियडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे नॉन पीरियडिक जो सही नहीं है, आप ए पीरियडिक बोलोगे, ठीक है ना, ए पीरियडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ डिराइव्ड फंक्शन होते हैं, कुछ डिराइव्ड फंक्शन, जैसे डिराइव्ड फंक्शन कौन से होते हैं, डिराइव्ड फंक्शन देखो आपको याद करना है इस चीज को, क्योंकि एग्जाम में जैसे भी आएगा ना तो आपको याद करा होगा ना तो ज्यादा फायदा होगा ना, ठीक है। जैसे मान लो इसकी बात करें, साइन की पावर एन एक्स है, कोस की पावर एन एक्स है, सेक की पावर अगर एन एक्स है, और कोसेक है एन एक्स है। अगर यहाँ पे जो एन है अगर वो ओड हो जाए, या एन है वो अगर इवन हो जाए, इस कंडीशन में अगर इवन होगा तो यानी साइन की पावर 2, साइन की पावर 4, तो ग्राफ जो फंक्शन होगा उसका पीरियड कितना हो जाएगा, अच्छा इवन होने पर पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा ना, हाँ चेक कर लेना ना। और अगर ओड हो जाए, अगर ओड हो तो यानी साइन की पावर 3, कॉस की पावर 3, ऐसे, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, ये हमेशा 2 पाई रहता है, ठीक है ना, हमेशा 2, जैसे साइन एक्स अपन ने एग्जांपल लिया था, ये 2 पाई रहेगा। ऐसे ही कुछ और है, जैसे मैंने ये tan वाले तो हमेशा ऐसे होते हैं, tan की पावर nx, cot की पावर nx, ये तो हमेशा इसका पीरियड पाई रहता है ना, चाहे कुछ भी ले लो पावर, ये हमेशा क्या होता है, पीरियड होता है। बात समझ में आई क्या? अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं फंक्शन, जैसे मान लो साइन एक्स है, मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ कॉस एक्स, है ना, मोड ऑफ tan, और ये सेक, अच्छा कोड ले लेते पहले, कॉट एक्स, फिर सेक एक्स आ गया, फिर कॉसेक एक्स आ गया, तो इनका पीरियड हमेशा क्या होता है, पाई होता है, क्या होता है, पाई। तो ये अपन को याद रखने सीधे, ठीक है ना, याद रखेंगे तो एग्जाम में कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद
अपन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है वो देखो, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है वो देखो, गजब की प्रॉपर्टी है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियडिक। भाई जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है वो हमेशा क्या होते हैं, पीरियडिक होते हैं। बट प्रॉब्लम एक है, विथ नो फंडामेंटल पीरियड। कि भैया जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है वो पीरियडिक फंक्शन होते हैं, पर वो उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, ठीक है ना। इस बात को याद रखना कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू 3, मैंने एग्जांपल लिया, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। चलो लड़के वाला कलर लेते हैं, रेड, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका ये कह रहा है ये पीरियडिक तो होते हैं, पीरियडिक तो होते हैं, बट इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। कि सारे के सारे जितने भी अपने कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो पीरियडिक होते हैं, बट फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। जैसे एग्जांपल लिया तो इसका ग्राफ भी ना लेते हैं। जैसे मान लो y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 3 इसका ग्राफ है, तो ये 0 पे भी 3 है, अगर 1 रखा तो भी कितना है, 3 आया। अगर मैंने 2 रखा फिर भी कितना आया, 3। अगर 3 रखा तो भी कितना है, 3। 4 रखा तो ऐसे इन्फिनिट तक, ठीक है। तो ये देखो 1 के बाद भी रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, 1 1 की डिस्टेंस पे भी। अगर मैं हाफ कर दूं यहाँ पे तो भी हाफ के बाद सेम प्रोसेस बन रही है 1/2 के बाद, ठीक है ना। ऐसे ही मैं अगर मतलब कहने का मतलब इसका पीरियड t1 भी हो सकता है। अगर मैं हाफ के बाद बात करूं तो 1/2 के बाद भी रिपीट होगा, ग्राफ चेंज होगा, 1/4 के बाद भी होगा, 1/4 के बाद भी, है ना, ऐसे ऐसे नजदीक आता रहेगा। लेकिन इसका कुछ फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा, इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। आपको कोई बोले कि कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो उसका वो पीरियडिक होता कि नहीं होता, तो आप बोलोगे बिल्कुल होता है, लेकिन उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं हो सकता, ठीक है ना। 0 तो वैसे ही नहीं होगा, लेकिन 0 के नजदीक आएंगे अपन। 0 वैसे ही नहीं होगा क्योंकि अपनी डेफिनेशन बोलती है कि t इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा कितना होएगा इसके नजदीक, तो इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है, लेकिन ये पीरियडिक फंक्शन होता है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है कि कोई फंक्शन है, इफ एफ एक्स हैज ए पीरियड t, कोई फंक्शन है उसका अगर पीरियड t है, देन रूट एफ एक्स, उसी फंक्शन, कोई फंक्शन अगर उसका पीरियड t है तो उस फंक्शन का अगर रूट ले लेते हैं, और अगर उस फंक्शन को अगर अपन डिनोमिनेटर में लेते हैं, एफ एक्स ऐसे हैज आल्सो पीरियड ए टी, यानी कोई फंक्शन है अपना, कोई फंक्शन है, अगर उसका पीरियड, कोई फंक्शन अपन ने एफ एक्स लिया, अगर उसका पीरियड, इधर देख लो भाई, कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका पीरियड टी है, ठीक है, तो उसी फंक्शन का, ठीक है, कोई फंक्शन एफ एक्स लिया, उसका पीरियड अगर टी है, तो इस कंडीशन में कोई फंक्शन अगर इसी फंक्शन का अगर अपन ने रूट में एफ एक्स कर दिया, या फिर अपन ने 1 में एफ एक्स कर दिया, तो इसका पीरियड भी वापस क्या रहेगा, टी रहेगा, ठीक है ना। इसका पीरियड भी क्या रहेगा, अपन टी। जैसे एग्जांपल ले लेते अपन, जैसे मैंने लिया रूट में कोट एक्स है, इसका पीरियड कितना होगा, तो आप सोचोगे भाई ये तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, इसके हिसाब से सोचोगे कि भैया कोट का पीरियड कितना होता है, तो कोट का पीरियड तो होता है भैया, कोट एक्स का पीरियड तो पाई होता है, तो मैं बोलूंगा रूट में कोट एक्स का कितना होगा, तो आप बोलोगे सेम 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 सेम, ये भी पाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर 1 में करके आता तो भी ये था। अरे बात समझ में आई क्या। अच्छा प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करते हैं, अच्छी वाली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोलती है, इफ एफ एक्स हैज ए पीरियड टी, कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर उसका पीरियड टी है,
देन f of ax plus k b has period t upon में mod of a। भाई ये याद रखना बहुत अच्छी वाली प्रॉपर्टी है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बनते हैं गजब वाले इससे ना, लेकिन ये प्रॉपर्टी आने से पहले ऊपर वाली प्रॉपर्टियां भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से लर्न करो इनको। कि कोई ये ऐसे बोल रहा है कि कोई फंक्शन अगर अपना एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर उसका पीरियड टी है, तो बेटा जी कि एफ ए एक्स प्लस का बी है, इसका पीरियड हो गया टी अपॉन में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो इसके नीचे आएगा, मोड ऑफ ए आएगा। यानी हमेशा नीचे जो आएगी वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट आएगा, ठीक है ना। और वो हमेशा क्या लेना अपन को, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले अपन कोई, जैसे एग्जांपल ले क्या कोई, तो एग्जांपल ले जैसे मान लो मैंने ऐसे ले लिया कि एफ एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर है। चलो पहले सिंपल ले लेते ना, पहले सिंपल ले लेते कि सेक ऐसा ले लिया, 4x प्लस के 3 लिया। तो आपको सोचना कि भैया इसका आपको बोलेगा इसका पीरियड फाइंड करो, तो आप क्या सोचोगे कि सेक का पीरियड क्या होता है, पहले बताओ। सबसे पहले सोचोगे आप सेक का पीरियड क्या होता है, तो आप बोलोगे सेक का पीरियड तो पाई होता है। भाई क्या होता है, पाई होता है। फिर आगे और सोचोगे कि भाई अंदर वाले की बात करनी है, तो ये तो अपनी वाली वो कंडीशन बन गई कि अगर एफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो एफ ए एक्स प्लस का बी का पीरियड कितना होगा, तो आप बोलोगे टी अपॉन में ये इसका कोफिशिएंट और इसका मोड। तो आप बोलोगे एक्स का कोफिशिएंट कितना 4 है, तो 4 आ गया, इसका मोड लिया तो ये भी आ गया, तो पाई अपन 4 आ गया, तो इसका पीरियड कितना हो गया, पाई अपन 4। ठीक है ना, समझ में बात। ऐसा ही जैसे मान लो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और देख लें, एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने मान लो ऐसे ले लिया कि 1 अपॉन में रूट में कॉट और आ गया यहाँ पे माइनस के 5x प्लस के 4 है। इसका अगर पीरियड फाइंड करना है तो क्या करोगे, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थोड़ा सोचना पड़ेगा, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड के बारे में। पहली बात तो अंदर कोट है और 1 अपॉन करके कोट है, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या थी कि एफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो 1 अपॉन में एफ एक्स या फिर रूट में एफ एक्स, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड भी टी हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको चेंज भी कर लो या ऐसा ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ऐसा देखो, ऐसे देख लो। तो पहले 1 अपॉन में कोट का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, होता कि नहीं होता है। अच्छा मुझे बताओ इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -5, तो माइनस के 5 आ गया, तो पाई अपॉन में 5 आ गया, इसका क्या हो गया, पीरियड हो गया। बात समझ आई क्या। ऐसे ही और भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन, ठीक है ना। ऐसे प्रॉपर्टी नंबर एक और है, वो और शानदार प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना, बहुत गजब प्रॉपर्टी है ना, क्वेश्चन गजब बनते हैं इससे। कि इफ एफ एक्स हैज ए पीरियड t1, कोई फंक्शन अपने पास एफ एक्स है और उसका पीरियड क्या है, t1 है, एंड gx हैज also gx also has a period t2, कि gx एक और फंक्शन है, उसका पीरियड कितना है, t2 है, ठीक है ना। देन अब ये थोड़ा सा समझना अच्छे से ना। देन तो अपन को बोलेगा कि एफ एक्स प्लस माइनस के gx कि दोनों फंक्शनों का ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना है, और एफ एक्स इंटू जी एक्स यानी दोनों फंक्शन का मल्टीपल, और एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, इनका पीरियड कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। अपन को ऐसा क्वेश्चन देगा, इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, देख लो कि कोई अपने पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है, अपने पास एक फंक्शन एफ एक्स है, उसका पीरियड t1 है, एक फंक्शन अपने पास जी एक्स है, उसका पीरियड t2 है। तब अपने पास क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि दोनों फंक्शनों का ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, या दोनों का मल्टीपल या दोनों को डिवाइड, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो अपन करना क्या है, एलसीएम लेना है t1 और t2 का, ठीक है। अब थोड़ा एलसीएम लेना है t1 t2 का। फिर अब मजेदार वाली बात क्या है कि ये एग्जिस्ट करेगा, अगर एलसीएम एग्जिस्ट करेगा
अगर ये एग्जिस्ट करेगा और ये नॉट एग्जिस्ट करेगा या डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, दोनों कंडीशन चेक करनी है भाई। अपन ने अपने को दिया क्या है कि अपने पास फंक्शन है fx, उसका पीरियड t1 है, एक फंक्शन है gx, उसका पीरियड t2 है। तो अपन ने पास क्वेश्चन इस टाइप का लिखा है कि इन दोनों का सम, मल्टीपल या सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। तो अपन को करना क्या है, एलसीएम लेना है t1 और t2 का, ठीक है। t1 t2 का एलसीएम लेना, तब अपन को देखना क्या कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर एग्जिस्ट नहीं करना तो ये एपीरियोडिक फंक्शन होगा। क्या हो जाएगा, एपीरियोडिक फंक्शन। अगर एग्जिस्ट कर लिया, अगर क्या कर लिया, एग्जिस्ट कर लिया, तो वो पीरियड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। लेकिन फंडामेंटल पीरियड हो इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। एग्जिस्ट करेगा, पीरियोडिक फंक्शन है, 100% है, लेकिन वो उसका फंडामेंटल पीरियड हो उसकी कोई गारंटी नहीं बेटा, ठीक है ना। तो अपन को एक एग्जांपल ले लेना है इसके हिसाब से, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, जैसे एग्जांपल लियूं ऐसे, फाइंड द पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन fx इक्वल टू cos 2x/3 माइनस साइन, ऐसा मान लो 4x/5। ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, एग्जाम के लायक का क्वेश्चन, एग्जाम में कभी दिखा हुआ क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास आए तो कैसे निकाले, तो एलसीएम लेना है ऐसे, है ना। अच्छा, एलसीएम वाली चीज एक और बता रही थी मेरे को, इसमें एलसीएम कैसे लेना है। जैसे एलसीएम कैसे लेना है ना, वो देखो कि भैया जैसे मान लो एलसीएम लेना है, जैसे अपने पास कोई फ्रैक्शन आ गई, उसका एलसीएम ले, फ्रैक्शन आ गई, जैसे मान लो अपने पास a/b आ गया और c/d आ गया, इस टाइप से आ गया, तो इसके एलसीएम कैसे ले अपन, है ना। तो कैसे ले, देखो फ्रैक्शन फॉर्म में, और अपन को एलसीएम लेना है। तो देखना आपने ये छोटी क्लासों में पढ़ लिया था अच्छे खासे। फ्रैक्शन लेने के लिए क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम के हिसाब से तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर है तो a और c ले लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर है वो वहां पे लेंगे HCF, है ना। नीचे लेंगे HCF किसका, डिनोमिनेटर का, b और d का, ठीक है ना। ये आपने पहले अपन बचपन में पढ़ चुके हैं ना, बचपन की बातें हैं, थोड़ी सी ताजा कर लो इनको ना। तो ये है ना। तो इसको अपन देखते हैं ना, देखते हैं एक बार। अच्छा मुझे बताओ कोस का पीरियड कितना, कोस का पीरियड कितना, इस कोस का पीरियड कितना, 2π होता भाई, होता है। अच्छा एक्स का कोएफिशिएंट कितना, 2/3, इसका मोड, ठीक है। अच्छा इसका बताओ, अच्छा एलसीएम लेना ना, एलसीएम ऑफ, है ना, ऐसे ऐसे। अच्छा इसका बताओ, साइन का पीरियड कितना, 2π होता है, साइन का पीरियड 2π है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 4/5, इसका मोड। बात समझ में आई क्या। तो बताओ इसका जल्दी करके बताओ, ये कितना हो गया, ये हो गया 3π, और ये कितना हो गया 5π/2, सही है क्या। तो इसका अपन को एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेते हैं भैया। तो एलसीएम कितना हो गया, 15π, सही है, करेक्ट है एलसीएम, हाँ सही है, अपन में 1, तो ये कितना हो गया, इसका पीरियड कितना हो गया 15π। अच्छा एक बात बताओ, ये एग्जिस्ट कर रहा था, ये एग्जिस्ट कर रहा था बेटा, तो इसका अपन ने ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया, 15π आ गया, ये 15 है ना, 15π आ गया। लेकिन ये फंडामेंटल पीरियड है कि नहीं है, ये अपन को देखना है। बट इस क्वेश्चन में तो इसका फंडामेंटल पीरियड 15 है ना। अपन को क्या करना होता है कि अपना अगर अपन ने एलसीएम लिया, एग्जिस्ट कर लिया, और उसका फंडामेंटल, उसका पीरियड आ गया, तो अपन को इसके छोटे नंबर से और इससे छोटा और चेक करना है ना। अपन को थोड़ा सा अपने तरफ से और एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, और इसके पीछे वाले वैल्यूज को भी चेक करके देखना कि इसका पीरियड वो से कम तो नहीं है ना, आगे तो मतलब ही नहीं ना, पॉसिबल नहीं ना, इससे पीछे, है ना। तो इसका तो 15π इसका फंडामेंटल पीरियड है, ठीक है ना, ये फंडामेंटल पीरियड है, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, फाइंड द पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन fx इक्वल टू sin x माइनस के फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इसकी बात करते हैं। तो सिंपल सा है ना। जल्दी देखो, पहले बताओ इसका कितना 2π, अच्छा मुझे बताओ इसका कितना 1, अच्छा दोनों आ गए साथ में, तो क्या लेना है एलसीएम। अच्छा मुझे बताओ पॉसिबल है क्या इसका,
इसका एलसीएम लेना पॉसिबल है क्या? तो ये देखो 2 पाई है, ये 1 है। देखो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ये है इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल। और ये क्या है? रेशनल। दोनों का एलसीएम पॉसिबल नहीं है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? पूरा ए पीरियोडिक फंक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही अपन और एग्जांपल है, छोटा मोटा एग्जांपल ले लेते। जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया अपन ने, ठीक है, एग्जांपल लिया अपन ने कोई छोटा सा, देखो पीरियड फाइंड करना किसका? एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस के मॉड ऑफ कॉस एक्स का। तो मुझे बताओ, अच्छा मॉड्यूलस फंक्शन कोई भी है ऐसे डिराइव्ड फंक्शन है ना, तो इसका पीरियड कितना हो गया? इसका पीरियड पाई हो गया, इसका पीरियड भी कितना हो गया? पाई हो गया। चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो मुझे बताओ इसका पीरियड कितना, ये एलसीएम कितना आ गया? पाई आ गया। तो आप बोलोगे सर इसका पीरियड तो कितना हो गया? पाई। हाँ बिल्कुल पाई इसका पीरियड है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड है क्या? बताओ एक बार चेक करो। अच्छा मुझे बताओ इससे छोटा और कौन होता है? इससे छोटा तो अपन पाई बाई 2 भी होता है, पाई बाई 4 भी होता है, पाई बाई 8 होता है। तो इन पे तो पॉसिबल ही नहीं है। इस पे चेक कर लेते हैं एक बार, इस पे चेक करें एक बार इसको। तो इसको इतने को चेक कर ले, तो यहाँ पे रखें एक बार मॉड ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस के एक्स, अपनी डेफिनेशन से, मैथमेटिकल डेफिनेशन से ना, माइनस के इसकी बात करें तो कॉस पाई बाई 2 प्लस के एक्स। ठीक है, तो ये बताओ साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कोस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये तो होगा कॉस एक्स प्लस के, अच्छा प्लस दिए माइनस, चलो माइनस का माइनस, एलो माइनस माइनस है ना। अच्छा कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये हो गया माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन बाहर मोड है तो वापस क्या आ गया? साइन एक्स आ गया। तो ये वापस फंक्शन एफ एक्स हो गया, जो कि वापस एफ एक्स आ गया। इसका मतलब इसका पीरियड पाई नहीं है, पाई इसका पीरियड है सॉरी, लेकिन फंडामेंटल पीरियड नहीं इसका। फंडामेंटल पीरियड कौन है इसका? यानी इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया? पाई बाई 2 हो गया बेटा जी। बात समझ में आई क्या? तो अब आपके लिए एक एग्जांपल मैं क्वेश्चन देता हूं एक बार, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ कि फाइंड द पीरियड following function fx equal to greatest integer of x plus के greatest integer of 2x 3x और ये nx है, ठीक है, माइनस के n इंटू एन प्लस के 1 अपॉन में 2 इंटू में x, ऐसा कोई फंक्शन है, इसका अपन को निकालना है ना। तो अच्छा वाला क्वेश्चन है, तो ट्राई करते हैं थोड़ा सा ना। तो एक बार देखो, एक बार इधर देखो कि भैया ये तो आपको दे रखा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर है कि नहीं है? यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी ये 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के n है और इंटू में x है, और ये अपना एज इट इज है, मॉड ऑफ x है, मॉड ऑफ 2x है, 3x है, ये nx है। अब अपन को दोनों को साथ में कर लेते हैं, एक साथ में से। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अच्छा इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस के x आ गया। अच्छा इसके साथ मैंने इन दोनों को एक साथ कर दिया। ऐसे इसकी बात करूं तो ये 2x है और माइनस की 2x आ गया, और ऐसे ये 3x है और माइनस के 3x आ गया, और ऐसे लास्ट वाला nx है और इसको मैंने माइनस कर दिया nx। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को एक फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन जब पढ़े थे अपन ने, एक प्रॉपर्टी है अपनी ना, एक प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी क्या है कि अपन ये जानते हैं कि x इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस के फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है। ये अपन जानते हैं अच्छे से भाई, ये अपन ने अच्छे से पढ़ा होगा इस चीज को कि x इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस के फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो एक काम करें, इनके जैसा बनाने की कोशिश करें। तो इसको मैं इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं, यानी इस x को मैं इधर ले जाऊं और फ्रैक्शन पार्ट x को इधर ले आऊं, तो ये हो गया माइनस के फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल टू हो गया x माइनस के x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस के x। तो मैं इसको हर को सबको ऐसा लिख दूंगा और आगे सोल्व कर लूंगा, ठीक है ना? ठीक है, बात समझ आई क्या?
तो अपन ऊपर कर लेते 16 ना। तो ऐसे ये पूरा क्या बन जाएगा, ऐसे ये पूरा क्या बन जाएगा, ऐसे ये पूरा क्या बन जाएगा, क्या बनेगा ऊपर वाला, इसके हिसाब से ये वाला ये हो जाएगा आ रहा हूं एक मिनट, ठीक है बाद में करते बात है ना, आ रहा हूं।